जय हिंद साथियों, नमस्कार। गद्दार चोर कर्नल अमित बिष्ट बुरी तरह बौखला चुका है। जैसे ही मैंने इसके काले कारनामों की, देश के साथ गद्दारी की सारी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली है और आप सभी उस पर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं और इसको फैला रहे हैं, तो वो उसके चोरी के को ढकने के लिए बौखला हुआ है और जहाँ जहाँ कोशिश कर रहा है कि वो अब इस जो इसकी पोल खुल रही है इसको छुपाया जाए, लेकिन वो छुप नहीं पा रही है। इसी के चलते एक मेरी यूनिट के इस जवानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 200 के लगभग मेरे यूनिट के जवान जुड़े हुए हैं। तो मैं उस पर भी वो इसके काले कानूनों के वीडियो के लिंक डालता था और वो सारी यूनिट के जो अभी रिटायर भी जवान काफ़ी हैं उसमें, तो इसको बुरा बहुत परेशान हो रहा था ये। तो इसने एक चाल चली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता दिया है कि इसको मेरी यूनिट में ना सौदागर के नाम से जानते हैं सब लोग। यानी किसी भी चीज़ में इसको पता है कि मैंने अपनी चोरी को छुपाने के लिए किसके साथ सौदा करना है, इसी वजह से आज तक ये बचा हुआ भी है। तो इसने क्या सौदागरी करी, जो ग्रुप के एडमिन है ना, जो ग्रुप के 3-4 लड़के एडमिन है, उनके साथ इसने सेटिंग करी कि इनको अपने उसमें पाले में ले लिया जाए। और आप समझते हैं एक कर्नल किसी जवान को बोल दे तो जवान तो फूल जाता है कि ये कर्नल मेरे से इतनी मीठी बातें कर रहा, जो भी है। तो वो इसके शिकार हो गए और इसने यानी एक टाइप से वो कार्रवाई करी जैसे अंग्रेज चलते थे ना, डिवाइड एंड रूल। और जब ये फंस रहा तो ये उनसे मीठा हो गया और उन लोगों ने मुझे, जो ग्रुप एडमिन हैं, वो मुझे बोलने लगे कि साहब आप इस पर रहने दो। और ये तो मतलब वो मुझे कहने लगे कि आप ये मत डालो, क्योंकि इसकी गद्दार वहां पर घर के अंदर जब इसका खुलासा हो रहा तो इसको ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसी के चलते वो 3-4 लोगों को इन्हें शिकार कर लिया और वो शिकार अच्छे से हो गए। तो वहां पर ये सब चला। तो कल परसों ही एक बात हुई है, जो मेरी कंपनी का एक हवलदार है उदयवीर सिंह, काफ़ी धाकड़ जवान है। जैसे मैंने अपनी यूनिट के कई धाकड़ जवानों के वीडियो भी आपके डाले हैं और भी 50-60 लोगों के बाकी हैं, जिन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया और एक एक डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड किया और आज भी मुझे लगातार कॉल करके इसकी पोल पट्टी पढ़वाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और हर साइड से मदद दे रहे हैं। तो इसने फिर क्या चाल चली, तो ये हमारे जो जवानों का जो ग्रुप है उसमें से 3-4 को शिकार कर लिया और उनका मीठा वगैरह बोल के छोटा मोटा लालच दे दिया होगा, वो इसके पाले में चले गए। तो वो लोग फिर क्या करने लगे, जो और बाकी 200 लोग मेरे बारे में डिस्कशन करते थे, मेरे वीडियो को फैलाते थे या इसको खिंचाई करते थे, तो वो लोग फिर कहने लगे बाकी जवानों को, भाई अब सुरेंद्र साहब का कोई भी व्हाट्सएप पे इस पर वीडियो मत डालो, कमेंट मत करो और ये यहाँ पर बंद करो। तो ये मेरी कंपनी का जवान है उदयवीर सिंह, तो ये बहुत धाकड़ जवान है, मैं इसको सल्यूट करना चाहता हूँ बिल्कुल। और इसने कैसे उनकी खिंचाई की, 3-4 जो चापलूसी में जो शामिल हो गए थे उनको ऐसे आड़े हाथों लिया कि वो अपने फिर जो उन्होंने लिखा था, जो ग्रुप पे जो चैट हुई थी, उसको डिलीट करके भाग गए। लेकिन फिर उदयवीर की जो चैट थी, उदयवीर ने जो खिंचाई की थी, वो मेरे पास उसने भेजी कि साहब मैंने इनको ऐसे आड़े हाथों लिया है वगैरह वगैरह, उसने मुझे भेजी कि इसको आप डालो। और उसने कैसे कर्नल भीष के लिए भी क्या क्या शब्द बोले हैं, आप सभी एक बार ये रिकॉर्डिंग सुने, आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये जो जो चापलूस है, जो उसको नसीहत दे रहा है कि भाई इस ग्रुप पे ये नहीं चलेगा, वो है भाई उदयवीर, ये ग्रुप इन चीजों के लिए नहीं है। तो सुरेंद्र साहब के साथ है या नहीं है ये किसी ने पूछा है? अगर सुरेंद्र साहब के साथ है तो सुरेंद्र साहब के साथ जा, या उनके पर्सनल नंबर पे डाल, साहब मैं आपके साथ हूँ। इस ग्रुप में मत कर मेरे भाई बकचोदी, ठीक है? बकचोदी। तो ये उसने उदयवीर को बोला। अभी आपको वो सुनाता हूँ कि फिर उदयवीर ने क्या इनकी खिंचाई करी है। जितेंद्र भाई, आपका फोन आया, मैंने आपका फोन उठाया, आपसे मेरी बात हुई, मेरी आपसे बात हुई, मैंने कुछ गलत नहीं बोल रखा। सुरेंद्र साहब जो संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो आगे पता नहीं कहां तक बढ़ते। और उन्होंने कितना संघर्ष किया है हमारे को पता है, ठीक है? और मैंने जो बोला है, मैं रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं करूंगा, अमित बिष्ट साहब के पास भेज देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जो गंडवा बोला है वो गंडवा उन आदमी के लिए बोला है जो गंडवे हैं, जो इधर की बात को उधर करते हैं। हम बोलते हैं ग्रुप में सीधा हमारा पाड़ पाड़ लिया कोई भी। और जिसके साथ गलत हुआ है वो उसको पता है। आप लोग, मैं भी खुद शामिल हूँ, राज्य खुशी पेंशनर हैं, जिसके साथ गलत हुआ है वो लड़ाई लड़ रहे हैं।
मैं सुरेंद्र साहब के साथ में हूँ। जहां जरूरत पड़े सुरेंद्र साहब उधर मेरे को याद कर लेना, खड़ा पाऊंगा। और जो यूनिट में नौकरी करके आए, कहाँ करके आए, सबको पता है। सुरेंद्र साहब ने जहां नौकरी है वो सबको पता है। सुरेंद्र साहब को मैं गलत कभी नहीं बोलूंगा, और बोलो ना मैं डिलीट करूं, भेज देना किसी के पास, भेज देना उसको। जो गंडवा बोला है वो गंडवा उन आदमी के लिए बोला है जो गंडवे हैं, जो इधर की बात को उधर करते हैं। हम बोलते हैं ग्रुप में सीधा, हमारा बाल पाड़ लिया कोई। और सुरेंद्र साहब, आप जो संघर्ष कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो। और जो गंडवा हो, जो हमारे से कटता हो, वो भेज देना अमित बिष्ट के पास रिकॉर्डिंग, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों आपने ये सुना, ये वॉइस चैट हो रही थी, और जो ये चापलूस थे 3-4 जो कर्नल भीष्म ने सेट कर लिया, इनको जैसे भी किया होगा, वो उसकी सौदागरी की उसके पास स्किल बहुत है। तो वो तीनों चारों इसके साथ चैट कर रहे थे और वो बोल रहे थे तो ये सुरेंद्र साहब का बारे में यहाँ पर इसमें मत कुछ डिस्कशन कर, और ये डिलीट कर दे जो तूने बोला है, क्योंकि इसको फिर दूसरे लड़के भी कमेंट करने लग गए थे। तो वहाँ पर कर्नल भीष्म के कारनामों और ज़्यादा ऊपर आ रहे थे झाग। तो फिर इसने बोला कि मैं डिलीट नहीं करूँगा और तुम चाहे कुछ भी कर लो, और मैंने जानता हूँ मैं सुरेंद्र को, और मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा बौखला गए, इन्होंने अपना भी उसको चैट को डिलीट कर दिया। आपको पता है जो इस टाइप के चापलूस यान भक्त होते हैं उनको पैर तो होते नहीं है, तो अपने डिलीट करके वो भाग गए, और साथ में इसको भी वो ग्रुप से आउट कर दिया। तो ये है कहानी। तो दोस्तों आप समझते ही हैं, जितने भी हमारे आप पीछे इतिहास में जाएंगे, हमारा देश गुलाम हुआ या आज हमारी सेना में कितना बुरा हाल है, ये इस टाइप के भक्तों की वजह से ही तो है। अगर हर बंदा, हर जवान गलत के प्रति आवाज़ उठाए, और अगर आवाज़ नहीं उठा पाता, तो वो बात मैं बिल्कुल समझता हूँ, हर जवान आवाज़ नहीं उठा पाता, उसकी अपनी बहुत सी पर्सनल समस्याएं होती हैं, लेकिन वो एक गलत करने वाले का चापलूसी में तो नहीं डूबे, ठीक है। तो लेकिन अभी गिरावट इतनी ज़्यादा आ गई है कि अपने स्वार्थ के लिए आदमी किसी हद तक भी चला जाता है, जो आपने नमूना देखा। लेकिन बात वही है कि दुनिया में सब अगर गद्दार हो जाएंगे, चापलूस हो जाएंगे, भगत हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा हो नहीं सकता। एक से एक दमदार धाकड़ जवान सेना में भी हैं, आवाज़ उठाने वाले भी हैं, और गलत को गलत कहने वाले भी हैं, और इसी वजह से हमारी सेना बची हुई है। मैं आप लोगों को सभी को बोलूँगा, इस हवलदार उदयवीर सिंह के सम्मान में, और मेरी इनके लिए उसमें रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी सेना में जिस टाइप के चापलूसों का भी लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चापलूसों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका हौसला बढ़े और वो भी गलत को गलत कहें या गलत का से भिड़ने वाले का साथ दें। तो जय हिंद, नमस्कार।